बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, गंदम के पौधे का जब तना फूल जाता है, तना मोटा हो जाता है, फ्लैग लीफ यानी कि झंडा पत्ता जब बन जाता है और सिट्टा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है तो इसे गोब की हालत कहते हैं। काश्तकार भाई, हमारे सिंध के जो इलाके हैं उनमें ये गोब की हालत गंदम की फसल के ऊपर कुछ जल्दी आ जाती है, 15-20 दिन जल्दी आती है। यानी गंदम का पौधा जब सिंध के अंदर 70 दिन का होता है तो वो गोब की हालत के अंदर आ जाता है। पंजाब के अंदर ही पौधा जो है वो तकरीबन कोई 85 दिन के अंदर गोब की हालत के अंदर आता है। हमारे काश्तकार दोस्त जो सिंध के इलाके के हैं उनकी फसल अभी कुछ ही दिनों के अंदर गोब की हालत के अंदर आने वाली है। हमारे सिंध के जो काश्तकार हैं उन्हें कौन कौन सी बातों का ख्याल करना चाहिए जिससे उनकी पैदावार बढ़ जाए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार गंदम की फसल जब आपकी गोब की हालत के अंदर होती है यानी सिट्टा निकलने के लिए जब बिल्कुल तैयार होता है तो उसके कुछ लवाजमात होते हैं। अगर वो लवाजमात आप पूरे कर लेते हैं तो आप अपनी 10 से 12 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ा लेते हैं, और अगर अब आप वो पूरे नहीं करते तो आपकी पैदावार 10 मन कम अज़ कम भी हो जाती है। काश्तकार गंदम की फसल जब आपकी गोब की हालत के अंदर होती है तो आपको चाहिए कि आप पानी लगा दें। अगर आप ये देखते हैं कि किसी भी काश्तकार दोस्त का खेत जो है वो गोब की हालत के अंदर है, सिट्टा बाहर निकल रहा है और नीचे ज़मीन उसकी खुश्क है, तो समझ जाएं कि उस हमारे काश्तकार दोस्त ने अपनी 10 मन फी एकड़ पैदावार का नुकसान कर लिया। काश्तकार आपको चाहिए कि आप गोब की हालत के अंदर लाजमी तौर पे पानी लगा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो टेम्परेचर, पौधे का टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाता है, यानी बाहर दर्जा हरारत अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो पौधे का 30-32 हो जाएगा, यानी 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कम हो जाता है, पौधा ठंडा हो जाता है। होता क्या है कि उसके बाद जब वो सिट्टा निकालेगा उसके बाद पॉलिनेशन का अमल हो रहा होता है जो 4-5 दिन तक जारी रहता है। पॉलिनेशन का अमल जब ठंडे माहौल के अंदर थोड़ा गर्मी की शिद्दत जब कम हो उसके अंदर अगर पूरा होगा तो दानों की तादाद बढ़ रही होगी, दाने ज़्यादा बन रहे होंगे। काश्तकार इसके अलावा जब हम पानी लगा देते हैं गोब की हालत के अंदर तो उससे होता ये है कि हमने जो भी खुराक अपने फसल को दी होती है खाद की शक्ल में, डीएपी, नाइट्रोफास, यूरिया वगैरह जो भी पहले हमने दी होती है वो सारी की सारी दोबारा से उसका एक शरबत बनता है और पौधे को वो मिलना शुरू हो जाती है। तो पौधे की पानी की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं और ख़ुराक की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, पौधा ठंडा भी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बाद में जब पॉलिनेशन का अमल होता है तो वो दाने ज़्यादा बनाता है। दाने बनने का अमल बड़े ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। काश्तकार इसके अलावा जब आपकी गंदम की फसल गोब की हालत के अंदर हो तो आपको चाहिए कि आप पोटाश और बोरान का स्प्रे करवा लें। हम जानते हैं कि बोरान खाद जो है ये गंदम की फसल के अंदर पॉलिनेशन के अमल को बड़े ही अच्छे तरीके से मुकम्मल करती है। ना सिर्फ गंदम की फसल के अंदर बल्कि किसी भी फसल के अंदर बोरान खाद जो है वो पॉलिनेशन के अमल को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रही होती है, जिसके नतीजे के अंदर दाने ज़्यादा बन रहे होते हैं। दाने जब ज़्यादा बनते हैं तो हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। जब आप पोटाश का भी साथ में मिक्स करके स्प्रे करवा देते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि पोटाश खाद जो है वो दाने के अंदर वज़न लेके आ रही होती है, हमें मोटे और वज़नी दाने हासिल हो रहे होते हैं। तो काश्तकार पोटाश और बोरान का मिक्स करके आपको गोब की हालत के अंदर स्प्रे भी लाजमी के तौर पे करवा देना चाहिए। काश्तकार गंदम के पौधे के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पत्ता जिसे फ्लैग लीफ भी कहा जाता है, जिसे झंडा पत्ता भी कहा जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि हमारा गंदम का पौधा जो है वो इससे खुराक हासिल कर रहा होता है और हमारी पैदावार बढ़ा रहा होता है, दाने का वजन आ रहा होता है। तो आपने इस झंडे पत्ते को बचाना होता है। इसके ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी, खासतौर पर फंगस वाली बीमारी जैसे कि रस्ट वगैरह हमला कर देती है, आपने उस बीमारी से अपनी फसल को बचाना होता है। सिंध के अंदर हमने पिछले साल भी देखा था कि रस्ट की बीमारी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था। इस साल अगर आप देखते हैं कि आपके हमसाये के अंदर भी अगर रस्ट की बीमारी आ गई है तो आपको चाहिए कि आप अपनी गंदम की फसल के ऊपर रस्ट के खिलाफ जो है वो स्प्रे करवा दें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके इलाके के अंदर रस्ट की बीमारी नहीं आई तो फिर आपको बिल्कुल ये स्प्रे नहीं करवाना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इन लवाजमात को पूरा करके आप अपनी गंदम की फसल की पैदावार जो है वो बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।